हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 10 ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है। अभी आप वंडर करते रहो क्योंकि मैंने माइक को हैंड में क्यों पकड़ा है। एक्चुअली यहाँ जो मेरा रूम है ना, जो नया वाला सेटअप मैंने आपको बताया, वो ज़रा थोड़ा बड़ा है। साइज में इट इज़ बिग। तो उस वजह से क्या हो रहा है ना, मैं जब माइक यहाँ लगा रहा हूँ तो वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है ज़्यादा आवाज़। आपने देखा होगा रिसेंट वाले कुछ वीडियोस में ना, उतना आवाज़ आ नहीं रहा है। दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पकड़ रहा हूँ। तो एनीवेज, मैं कोई पूरे लेक्चर में यहाँ नहीं होल्ड करने वाला हूँ माइक को। जस्ट मैं डिफरेंस बताना चाह रहा था आपको, इसलिए मैंने होल्ड किया है। तो जैसे मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करूँगा वैसे ही ये माइक मैं पहन लूँगा। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ पॉइंट्स, केमिकल रिएक्शंस जो थे उसके एग्जांपल्स देखे थे हम लोगों ने। राइट। हम लोगों ने हेलो अल्केन्स के जो केमिकल रिएक्शंस है उसके एग्जांपल देखे थे। आज हम लोग एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे अबाउट SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। ठीक है, मैं ये पहन लेता हूँ क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। अगर आवाज़ में दिक्कत हो रही तो बस बता दो। ठीक है, थोड़ा मैं उस पर वर्क करता हूँ, कुछ ना कुछ करूँगा मैं। ठीक है। सो इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट विथ SN और विल कंप्लीट द होल टॉपिक ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म्स। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ये लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक का नाम क्या है? SN1 एंड SN2 reaction mechanisms, right? What is SN1 and what is SN2? What do you mean by that? Basically the term SN, जिसमें S है, which means substitution, okay, और ये जो N है, N, that means nucleophilic. तो सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। अगर मैं बोलता हूँ एसएन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या होता है? अभी आप लोगों को याद है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स में सबसे पहला हमने देखा था, रिएक्शन देखा था, दैट वाज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, लैबोरेटरी टेस्ट फॉर हैलोजन डेरिवेटिव्स। उसके बाद जो सेकंड था वही था न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, जिसमें मैंने आपको ढेर सारे टाइप के न्यूक्लियोफाइल बताए थे। 8 अलग न्यूक्लियोफाइल बताए थे, डिस्कशन किया था हम लोगों ने। तो वही न्यूक्लियोफाइल का एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन कैसा होता है उसके बारे में ये मैकेनिज्म है। बट बात क्या हो जाती है ना, फॉर नाउ और टिल नाउ हमारे दिमाग में क्या, हमारे दिमाग में एक ही कंसेप्ट है। व्हाट डू वी नो? वी नो कि ये मेरा है अल्काइल हलाइड। जब ये रिएक्ट करता है किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, ऑब्वियसली ये किसी कटायन के साथ कनेक्टेड होगा। ओके, तो एक्स के ऊपर माइनस डेल्टा, आर के ऊपर प्लस डेल्टा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाएगा और ये एक्स निकल जाएगा, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ आर एन यू प्लस एक्स माइनस। यही जो चीज है ये हमारे दिमाग में फिट है, राइट? और यही सही भी है। बट यही मैकेनिज्म डिटेल में किस तरह से होता है उसी का डिस्कशन हम लोग करेंगे। मैकेनिज्म देखना है हम लोगों ने इस रिएक्शन का। ठीक है, तो ये तो बेसिक आइडिया हमको पता ही है इस तरह से होने वाला है, बट एक्चुअल में रिएक्शन ऐसे होता है या इसमें कुछ वेरिएशन है, कुछ डिफरेंसेस है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिक कंसेप्ट यही है कि हमारा अल्काइल हैलाइड जो है या हैलो अल्केन जो है उसमें एक हैलोजन है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है सॉरी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है क्या, उसको अटैच्ड ग्रुप, दैट इज योर अल्काइल ग्रुप। तो वो न्यूक्लियोफाइल जो है एक्स, उसको रिप्लेस करना किसी और न्यूक्लियोफाइल से या सब्स्टिट्यूट करना किसी और न्यूक्लियोफाइल से, यही है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन या एसएन रिएक्शंस। ठीक है। अब ये तो एसएन रिएक्शन का बेसिक आइडिया आ गया, बट एसएन रिएक्शन में आप नोटिस करोगे दो रिएक्शंस है, एक 1 है एक 2 है। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। तो ये 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कभी कभी इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर आप लोगों ने स्टडी किया है केमिकल काइनेटिक्स तो आपको पता होगा ये चीज का मतलब क्या है। यूनिमोलिकुलर है फर्स्ट ऑर्डर, नहीं तो भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। और 2 मतलब ऑब्वियसली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अदरवाइज बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है। तो अगर एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में ही जो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है, तो वो रिएक्शन होगा SN1 रिएक्शन। और अगर ऐसा रिएक्शन होता है जो दो रिएक्टेंट्स पे डिपेंडेंट है, मैकेनिज्म दो रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट है, तो वो होगा SN2 रिएक्शन। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? तो ये बेसिक आइडिया है।
ठीक है, अब इसी बेसिक आइडिया को थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। चलो, तो बेसिकली हमको क्या पता है, हम जानते हैं कि ये जो आर एक्स है, ये जब न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूक्लियोफाइल पे है माइनस चार्ज, ये माइनस डेल्टा है, प्लस डेल्टा है, ये इधर, बात खत्म। सो इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ आर एन यू प्लस एक्स माइनस रिलीज, डन, ये हम जानते हैं। अब ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअल में कैसा होता है, इसको हमको एग्जांपल से लेकर समझना पड़ेगा। लेट्स कंसीडर वेरी बेसिक रिएक्शन और वेरी बेसिक रिएक्टेंट मिथाइल क्लोराइड। मैं मिथाइल क्लोराइड पकड़ता हूँ और न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफाइल ही रख देते हैं, NU माइनस ही रखते हैं। तो मिथाइल क्लोराइड कैसा है, CH3Cl, और इसको अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। अब बहुत लॉजिकली हम डिस्कस करने वाले हैं इस चीज को, ठीक है। सो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस पे नेगेटिव साइन है, ये जो Cl है उस पे भी माइनस है बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये ऑब्वियसली इस कार्बन की तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट अगर इसी को थोड़ा ओपन करके लिखा जाए तो ये आपका कार्बन और ये आपका क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। तो जरा सोचो कि ये माइनस डेल्टा है, ये प्लस डेल्टा है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये सामने से कार्बन की तरफ आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव साइन का है और ये भी नेगेटिव साइन का है। तो दोनों नेगेटिव है ना, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, दोनों आपस में रिपेल करेंगे। मतलब Cl माइनस जो है इस Nu माइनस को आने को हेल्प ही नहीं करेगा, अलाउ ही नहीं करेगा, बराबर। ये सुनो, इधर तो हम बहुत इजीली रिएक्शन लिख चुके हैं, तो रिएक्शन होता कैसे है। तो द प्रॉब्लम इज कि बेसिकली ये न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है, दोनों ग्रुप्स नेगेटिव है। तो ये अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये तो रिपेल ही करेगा इस न्यूक्लियोफाइल को। अगर इसने रिपेल कर दिया इस न्यूक्लियोफाइल को तो ये कभी ज्वाइन ही नहीं हो सकता। इट इज लाइक, मान लो कि एक लैंडलॉर्ड है, उसने एक कमरा रेंट पे दिया हुआ है, और रेंट पे जो इंसान रह रहा है, जो टेनेंट रह रहा है, वो दे रहा है 5000 रुपीज रेंट। बाहर से कोई पर्सन वो रूम रेंट करना चाहता है और वो उसको बोलता है रूम है क्या रेंट पे, मतलब जो ऑलरेडी टेनेंट है उसी को बोलता है कि रूम है क्या तेरे यहाँ पर रेंट पे। वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं है। वो बोलेगा नहीं, मैं 8000 रेंट दे सकता हूँ, बट ये तो 5000 दे रहा है ना। तो ये इंसान जो ऑलरेडी रह रहा है, जो 5000 दे रहा है, क्या वो इंसान इस 8000 वाले इंसान को कांटेक्ट करने देगा लैंडलॉर्ड को, नहीं, रिपेल ही करेगा ना। तो वैसे ये जितना नेगेटिव है उससे कई गुना ज्यादा ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है। बट ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ उसको अटैच होने नहीं देगा, बिकॉज ये कार्बन इस क्लोरीन को ही छोड़ देगा ना। तो क्या होगा, तो ये जो है ना न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये जो बाहर वाला इंसान है जो देना चाह रहा था 8000 रुपीज, उसको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली ओनर से बात करनी पड़ेगी उस टेनेंट को छोड़कर। मतलब इसको छोड़कर डायरेक्टली इससे बात करनी होगी। डू यू अंडरस्टैंड। मतलब क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक कर पा रहा है क्या, नहीं, ये अटैक कर रहा है पीछे से, इसी को बोलते हैं बैक साइड अटैक। तो अभी मैकेनिज्म तो हमारे हिसाब से पता था हमको कि एक्स निकलेगा एनयू बैठ जाएगा, ऐसा हो रहा है क्या, नहीं ना। इसके बाद भी कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। अब क्या होगा, इसने, ये लैंडलॉर्ड जो है कार्बन जो है बहुत खुश हो गया, यार मेरे को न्यूक्लियोफाइल तो 8000 रुपए दे रहा है, तो मैं क्लोरीन को क्यों रखूं जो 5000 दे रहा है। तो वो क्या करेगा, इस क्लोरीन को बोलेगा भाई तू 1 मंथ में खाली कर, और इस न्यूक्लियोफाइल को बोलेगा तू 1 मंथ के बाद आ। इससे वो अमाउंट ले लेगा, डिपॉजिट ले लेगा, और इसको बोलेगा कि तू तेरा खाली कर, मैं तेरे को डिपॉजिट दे देता हूँ। तो व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म पार्शियल बॉन्ड विथ व्हाट, विथ न्यूक्लियोफाइल आल्सो विथ क्लोरीन। मतलब कैसा दिखेगा, ये कार्बन है, इस कार्बन ने पार्शियल बॉन्ड बनाया किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, बिकॉज इससे भी उसने ले लिया था अमाउंट। और उसके साथ साथ इस क्लोरीन के साथ जो फुल बॉन्ड था उसके साथ भी पार्शियल बना के उसको बोल दिया कि भाई तू खाली कर 1 मंथ में। तो यहाँ न्यू बॉन्ड बनने के इसमें है, और यहाँ न्यू ओल्ड बॉन्ड टूट रहा है, और यहाँ पर आपके 3 हाइड्रोजन जैसे अटैच है वैसे ही। और ये जो स्टेप है ये हाईली रिएक्टिव स्टेप है, जिसमें कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, और इस पे भी पार्शियल नेगेटिव है। इसी स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत हाई, बट इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब मैं NuCl को अलग नहीं कर पाऊँ,
और इसके बाद फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा कैसे, क्लोरीन को निकाल दिया जाएगा तो प्लस Cl माइनस हो जाएगा और ये CH3 का NU इधर अटैच होगा, मतलब ये NU यहाँ पर है और ये CH3 यहाँ पर है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो स्टार्टिंग में Cl जो है CH3 के राइट साइड पे था, बट यहाँ पर NU जो है दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो CH3 के लेफ्ट साइड पे अटैच हुआ, राइट। मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने जो ऊपर वाला बेसिक मैकेनिज्म में कहा जहां X था वहीं NU लगा दिया, बट वैसा हो रहा है क्या, नहीं, उसके ऑपोजिट साइड पे अटैचमेंट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, क्या हुआ ना, रिएक्शन तो हुआ है। सो प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय 100% इन्वर्जन, मतलब जहां Cl था उसके ऑपोजिट तरफ पे NU लग गया है, इवन इफ इट हैज रिप्लेस दैट Cl। तो दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय 100% इन्वर्जन। तो अगर स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैकेनिज्म हम समझते आ रहे थे वो मैकेनिज्म तो है ही नहीं, राइट। ये और उसके साथ साथ ये जो आप देख रहे हो ये वाला स्टेप जिसमें ये रिएक्ट कर रहे हैं आपस में और ट्रांजिशन स्टेप बना रहे हैं, ये स्टेप ना बहुत स्लोली होता है, इसलिए इस स्टेप को बोला जाता है स्लो स्टेप, also known as RDS, that is rate determining step, ठीक है। तो इस RDS में या स्लो स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं उतने ही होते हैं आपके रेट ऑफ रिएक्शन में। मतलब क्या है, इस स्लो स्टेप में कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, एक न्यूक्लियोफाइल है और एक ये हलाइड है, अल्काइल हलाइड। मतलब ही इस हिसाब से अगर मैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखना चाहूं दैट विल बी इक्वल टू K इनटू concentration of CH3Cl into concentration of nucleophile। तो किस किस पे डिपेंड हुआ, इस पे और इस पे, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Cl है वहां पर स्लो स्टेप में, एक, तो ये एक हो गया। NU का कितने मॉलिक्यूल्स है, एक, या आयंस कितने, एक, तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1 + 1 2। तो मुझे बात बताओ कितना आया टोटल ऑर्डर, 2। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा जो मैंने बताया आपको, SN2 रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म इस तरह से है, ठीक है। तो बेसिक आउटलाइन बस बता रहा हूं आपको। अब इसी में स्लाइड हम लोग वेरिएशन लाते हैं, बेसिक मैकेनिज्म हम क्या करते हैं, यही जो बेसिक मैकेनिज्म मैं जानता हूं, क्या जानता हूं मैं, Rx जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करता है एंड रिजल्ट्स इन रिप्लेसमेंट इन सच अ वे। तो ये हो गया RNU प्लस X माइनस, ये तो हमने पहले केस में देख लिया कि भाई SN2 में तो ये ट्रू नहीं है। अब क्या करते हैं ना, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ मेरे रिएक्टेंट को। अभी तक हाइड्रोजन अटैच था, दैट वाज ऑन प्राइमरी कार्बन और मिथाइल कार्बन, मतलब ऐसा कार्बन जो किसी और एक कार्बन को कनेक्टेड है, अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को कनेक्टेड है। हाँ, सिर्फ हाइड्रोजन को कनेक्टेड रहने वाला कार्बन मिथाइल कार्बन होता है और सिर्फ एक कार्बन को कनेक्ट होने वाला प्राइमरी कार्बन होता है, सही है। अब आगे सुनो, तो मैं क्या कंसिडर करता हूँ, ये R ग्रुप के जगह पे मैं टर्शरी कार्बन लेता हूँ, मैं लेता हूँ ये कार्बन जो अटैच्ड है थ्री ग्रुप्स ऑफ CH3 को और फाइनली अटैच्ड है हैलोजन को, मैं Br ले लेता हूँ, ठीक है। और अभी यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल माइनस है, Br जो है वो भी माइनस डेल्टा या प्लस डेल्टा, सही है। अब क्या होगा, वापस से वही चीज रिपीट, न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक करेगा ब्रोमीन को, तो ब्रोमीन को जब अटैक करेगा तो ब्रोमीन करने देगा क्या अटैक, तो ये अटैक अनसक्सेसफुल, नहीं टिका ये अटैक, ठीक है, दिस अटैक डिड नॉट वर्क। तो क्या होगा, एज यूजुअल ये पीछे से अटैक करेगा। सोचो पीछे से अटैक करेगा तो 3 CH3 ग्रुप्स है, अगर इस, तो मैंने कंप्रेस करके लिखा है ग्रुप को, अगर मैं ओपन करके लिखूं तो किस तरह से दिखेगा ग्रुप, जरा देखो, ओपन करके लिखता हूं, ये कार्बन है, ऊपर CH3 है, तो ये CH3 3 हो गए, ये CH3, सॉरी ये पता नहीं कलर चेंज क्यों हो रहा है अपने आप, और ये भी CH3, और यहाँ पर है Br, और यहाँ पर रिएक्ट करना चाहता है न्यूक्लियोफाइल। अब फॉरवर्ड अटैक तो पॉसिबल नहीं हो पाया, पीछे से अटैक करेगा, पीछे से जाएगा, कहाँ अटक जाएगा, यहीं पर। इतना बल्कि ग्रुप है, 3 इतने बड़े ग्रुप है, CH3 CH3 CH3, ब्लॉक हो गया ना, पूरी तरह से ब्लॉक हो गया।
अब ये ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, अटैक पीछे से हो पाएगा क्या, नहीं। तो इसमें हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं, इसमें हम लोग इतना बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है इसने सामने से अटैक किया, नहीं हो पाया, पीछे से अटैक किया, वो भी नहीं हो पाया। सामने से क्यों नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ द लाइक चार्जेस। पीछे से क्यों नहीं हो पाया, पीछे से बिकॉज ऑफ द क्राउडिंग इफेक्ट। सो बिकॉज ऑफ दैट क्राउडिंग हो रहा है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड बन गया, तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से भी नहीं जा पा रहा। तो क्या ये रिएक्टेंट इन्वॉल्व है इस स्टेप में, नहीं है इन्वॉल्व, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, बट किस तरह से इसका एग्जांपल दे सकते हैं, इस मतलब जो पहले एग्जांपल दिया था मैंने वो कंटिन्यू करते। जो टेनेंट है 5000 दे रहा है, जो ओनर है उसको 8000 का प्रपोजल बाहर से है, बट उसको पता नहीं है। तो क्या होता है, पहले जो बाहर जो पर्सन लेना चाहता है रेंट पे वो पर्टिकुलर रूम, वो अप्रोच करता है टेनेंट को, टेनेंट जो है वो मना कर देता है या मिलवाता नहीं। फिर वो इनडायरेक्टली ओनर से मिलने चले जाता है वो 8000 वाला पर्सन, बट ओनर से भी मिलना नहीं हो पाता। बट कहीं से तो ओनर को पता चलता है कि कोई अभी मार्केट में रेट बढ़ चुका है मेरे रूम का, तो मैं 8000 मिल सकता है। तो वो क्या करेगा, वो सीधा सीधा बोल देगा इसी को, एग्जिस्टिंग टेनेंट को, कि भाई तू दे रहा है तो 8000 रुपए दे, 5000 नहीं, या तो छोड़ दे। इसका मतलब उसने बिना इसके इन्वॉल्वमेंट पे, बिना न्यूक्लियोफाइल के इन्वॉल्वमेंट के, उसने क्या कर दिया, उसने इस ब्रोमीन को हटाने का बात कर लिया। तो ब्रोमीन के साथ उसने पार्शियल बॉन्ड बना लिया और बोला कि भाई अगर तू मुझे अमाउंट दे सकता है प्रॉपरली नेक्स्ट मंथ से 8000 तो दे, अदरवाइज यू कैन लीव। तो उसने पार्शियल बॉन्ड जो है बना दिया, मतलब जो परमानेंट बॉन्ड था वो पार्शियल बन गया। तो ये कौन सा स्टेप बना, ट्रांजिशन स्टेट। बट कौन सा वाला है, फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट। एंड दिस रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, दिस रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ, फाइनली क्या हो जाएगा, ये जो ब्रोमीन है वो पूरी तरह से हट जाएगा। समझ में आ रहा है, ब्रोमीन जो है पूरी तरह से हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये कार्बन है। अब ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ खींच लेगा। तो इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो ब्रोमीन का था, एक कार्बन का था। तो ब्रोमीन ने क्या कर दिया, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो अल्टीमेटली कार्बन पे छोड़ दिया पॉजिटिव साइन। और इसी कार्बन पे अब है 3 CH3 ग्रुप्स अटैच एट 120 डिग्री एंगल। और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसी को बोलते हैं कार्बोकटायन, मतलब कार्बन का आयन जो पॉजिटिव है, ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोनियम आयन। तो ये कार्बोनियम आयन बना, ठीक है। अब क्या होगा, अब कार्बोनियम आयन मतलब इसके पास अभी इसका जो रूम था वो निकाल दिया, जो पर्सन टेनेंट था, अब रूम इज एम्प्टी। तो अब डायरेक्ट अटैक भी कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, या इनडायरेक्ट अटैक, बैक साइड अटैक भी कर सकता है, दोनों कर सकता है ना। वही होगा, अभी जरा देखो सॉरी। तो थोड़ा सा ना मैं इसको छोटा कर देता हूँ, थोड़ा अजीब दिखेगा, बट क्योंकि मुझे दूसरे भी रिएक्शंस लिखने हैं ना। सो अब क्या होगा, ये तो भाई हो गया पहला स्टेप, ये ए स्टेप हो गया। और बी स्टेप में क्या होता है, बी स्टेप में यही कार्बोकैटायन जो है सी, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, इस पे प्लस है। अब यहां से आया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल सामने से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है, तो दोनों पॉइंट से अटैक कर सकता है। बिकॉज ऑफ विच एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जिसमें ये कार्बन जो है, कार्बोकैटायन वाला कार्बन, बीच वाला कार्बन, वो एक पॉइंट पे दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल को कनेक्टेड होता है। और यही होता है हमारा ट्रांजिशन स्टेप 2। एंड फाइनली प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें 50% प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से, ठीक है। और 50% प्रोडक्ट इसका मिरर इमेज बनेगा, मतलब ओरिजिनल वाले जैसा बनेगा, CH3C, CH3, 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 सॉरी NU। तो ये बना इन्वर्ट करके और ये बना रिटेंट करके, वैसे का वैसे ही बना है ना। तो यू कैन से द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय 50% इन्वर्जन एंड 50%
रिटेंशन। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यह SN1 है SN2 है, किस तरह से पता चलेगा? उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या स्लो स्टेप देखते हैं। तो RDS स्लो स्टेप कहाँ पर है? ये वाला है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज स्लो स्टेप, व्हाइल दिस इज फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप कभी भी कंसिडर नहीं होता है, वो काइनेटिक्स में सीखोगे क्यों नहीं कंसिडर होता है। ठीक है, तो अभी स्लो स्टेप में कितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है? ये इन्वॉल्व है क्या? नहीं, सिर्फ ये अकेला इन्वॉल्व है। मतलब कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हुए? एक। तो अगर इसी का मैं रेट लिखना चाहूंगा तो व्हाट वुड बी रेट? रेट वुड बी इक्वल टू के, जो हमारा कांस्टेंट है के, मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 होल थ्राइस CBr। तो ये एक ही कंपोनेंट है ना, सिंगल कंपोनेंट है, ये एक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? 1। तो ये हो गया SN1 रिएक्शन। समझ में आ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर हुआ? SN2 SN1 आई होप क्लियर हुआ आप लोगों को। चलो तो आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा था आगे बढ़ने से पहले आपको और एक पॉइंट बता देता हूँ। तो जो हमारा SN2 रिएक्शन था, SN2 में हमने क्या देखा था? SN2 में हमने देखा था रिएक्टेंट है, ट्रांजिशन स्टेट है एंड प्रोडक्ट है। SN1 में हमने क्या देखा था? SN1 थोड़ा सा बड़ा था, रिएक्टेंट है, ट्रांजिशन स्टेट 1 है, कार्बोकटायन है, ट्रांजिशन स्टेट 2 है एंड फाइनली प्रोडक्ट है। तो इसके अगर मैं एनर्जी ग्राफ्स बनाना चाहूँ कि किसका एनर्जी कौन से स्टेट में कितना है, तो किस तरह से बनेगा? चलो बनाते हैं। तो ये है हमारा ग्राफ, ये है टाइम या रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर है मेरा रिएक्टेंट का लेवल ऑफ एनर्जी, यहाँ पर है ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी, और यहाँ पर है प्रोडक्ट का एनर्जी। तो मतलब मैं शुरुआत कर सकता हूँ यहाँ से, यहाँ तक पहुंचे और फिर नीचे आके यहाँ सेटल हो। ओके, तो यहाँ पर आप क्या नोटिस कर सकते हो? यू कैन नोटिस डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी। ये जो लेवल था एनर्जी का और ये जो लेवल है एनर्जी का, ये है प्रोडक्ट का और ये है रिएक्टेंट का। और ये वाला जो लेवल है ये है ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी लेवल, राइट? सो अभी आप नोटिस कर सकते हो कि ये डिफरेंस है एनर्जीज में बिटवीन रिएक्टेंट एंड ट्रांजिशन स्टेट। तो इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी, चाहे डेल्टा E लिखो या डेल्टा U लिखो। और ये जो डिफरेंस है बिटवीन एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दैट इज नथिंग बट योर डेल्टा H, दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन और डिफरेंस इन एंथैल्पी। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN2 रिएक्शंस। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं चाहता हूं SN1 रिएक्शन का डायग्राम फॉर्म करने के लिए, तो हाउ डू वी मेक दैट? पैटर्न तो सेम ही रहने वाला है, बस इसमें क्या, ये क्या टाइम होगा और ये पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होगा, जरा ध्यान देना। यहां पर है मेरा रिएक्टेंट, उसके बाद क्या हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट 1 बन रहा है, यहां पर है मेरा ट्रांजिशन स्टेट 1। फिर यहां पर बना कार्बोकटायन, यहां बना ट्रांजिशन स्टेट 2 और यहां बना प्रोडक्ट। ठीक है, थोड़ा इस लाइन को बढ़ा देते हैं। समझ में आ रहा है? तो इससे आपको एनर्जी लेवल का तो आइडिया आ ही गया होगा ना, कितने कितने एनर्जी। तो हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट का है एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपका रिएक्टेंट शुरू होता है, ट्रांजिशन स्टेट एंड करता है, यहाँ से प्रोडक्ट बनता है आपका कार्बोकटायन, जब वो रिएक्ट करता है फिर ऊपर आता है और फिर ऐसा कुछ। ठीक है, सो एनर्जी डिफरेंसेस में अभी ढेर सारे एनर्जी डिफरेंस आ रहे हैं, ये ऑल ओवर डिफरेंस है डेल्टा H। ये वाला जो डिफरेंस है इन दोनों एनर्जीज के बीच में वो डेल्टा E1 है या डेल्टा U1 है। ओके, यहाँ पर क्या बना आपका, प्रोडक्ट बना ना पहले रिएक्शन का, उसके बाद इसके लेवल का जो डिफरेंस है और इसके लेवल का डिफरेंस है एनर्जीज का, दैट वुड बी डेल्टा
E2 और फाइनली प्रोडक्ट लिखा। तो एनर्जीज में जो है आप डिफरेंस देख सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, डायग्राम थोड़ा अजीब बना है, बट ट्रांजिशन स्टेट का 2 का एनर्जी कम होता है। तो मतलब आप ना एक्चुअली में चार्ट बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो कि, या आप आइडिया दे सकते हो किसका एनर्जी ज्यादा है किसका कम है। लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस हाईएस्ट एनर्जी इज ट्रांजिशन स्टेट, देन कम्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, देन कम्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। SN2 में, SN1 में क्या है, सबसे हाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट 1 की है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांजिशन स्टेट 2, फिर आता है कार्बोकैटायन, ओके। उसके बाद आता है आपका रिएक्टेंट्स और फाइनली आता है प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया इसका एनर्जी पैटर्न, कौन ज्यादा है कौन कम, ठीक है। तो ये हो गए आपके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स SN1 और SN2 रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो सिर्फ SN2 की बात करें तो हाउ डू यू राइट एन आंसर, जब बोला जाए कि डिस्क्राइब करो भाई SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म या SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, तो हम तो भाई नोट्स में दे देंगे, बट स्टिल यहाँ पर आप देख लो। सबसे पहला पॉइंट तो डेफिनेशन लिखो SN1 SN2 की, इसमें SN2 की, सॉरी इसमें SN2 का डेफिनेशन लिख दो, फुल फॉर्म लिख दो, ठीक है। अभी क्वेश्चंस ढेर सारे आ सकते हैं, कोई बोलेगा प्राइमरी अल्काइलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताओ, कोई एग्जांपल देगा मिथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड बोल देगा और बोलेगा उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या SN रिएक्शंस एक्सप्लेन करो। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट फाइनली आपको पैटर्न यही फॉलो करना है, डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद हर जगह पे जो जनरल रिएक्शन लिखा है वो लिखना है यहाँ पर, ठीक है। हर जगह पर जनरल रिएक्शन जो लिखा है वो जनरल रिएक्शन लिख दो। जनरल रिएक्शन लिखने के बाद थर्ड आप लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। 2-3 स्टेप में लिखना, पहले प्रोपोर्शनल लिख देना, फिर नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू K इनटू कर देना, ठीक है। फोर्थ में लिखोगे कितने स्टेप्स है इस रिएक्शन, सो आई कैन से SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म इज 1 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इसका मतलब क्या है, एक स्टेप में होने वाला रिएक्शन। अगर आप नोटिस करोगे पिछला स्लाइड जो मैंने आपको जिसमें एक्सप्लेन किया है, मुझे बताओ कितने स्टेप में हुआ है, ये सिंगल स्टेप में हुआ ना पूरा, ये तो ट्रांजिशन स्टेट था ना, हर रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट तो आता ही है, इंटरमीडिएट भी नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट है, तो वहां से यहाँ डायरेक्टली फॉर्म हुआ है ना, एक ही स्टेप में हुआ है। बट SN2 में अगर आप देखोगे तो क्या हुआ है, ये A वाला एक स्टेप हुआ जिसमें कार्बोकैटायन बना है, फिर B वाला एक स्टेप हुआ जिसमें जिसमें फाइनली आपके प्रोडक्ट्स बने, राइट। तो इसलिए मैं लिखूंगा 1 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में आप डाल सकते हो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में कभी कभी परेशान कर देता है बोर्ड यार, क्या चलता है, क्यों पैसा भरता हूँ क्या पता, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फाइनली जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हमको स्टेप्स लिखना पड़ेगा क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, जो पहला स्टेप था, हमारा न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक कर रहा था, सामने से हो पाया अटैक, नहीं हो पाया, पीछे से करना पड़ा ना, तो उसको हेडिंग डाल दो बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक सबसे पहला स्टेप, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या हुआ, बैक साइड अटैक करने की वजह से क्या हुआ था, देखो व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक हुआ, ये वाला तो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। बोर्ड लेके परेशान होगा मैं, अच्छे, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बैक साइड अटैक हुआ, ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, ट्रांजिशन स्टेप बना है और फिर फाइनली प्रोडक्ट बना पाया 100% इन्वर्जन, सही है। तो 3 स्टेप्स हमको दिखाई दे रहे हैं, कौन से 3 स्टेप, सबसे पहला स्टेप हुआ बैक साइड अटैक, सेकेंड हुआ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन स्टेप, एंड उसके बाद थर्ड स्टेप हुआ दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय 100% इन्वर्जन। ये 3 चीजें लिख लो और इसके बाद इसको पैराग्राफ में डिस्क्राइब करो, और पैराग्राफ में डिस्क्राइब करने के बाद पैराग्राफ में
डिस्क्राइब करने के बाद जो है आपका ये वाला पॉइंट आएगा, कौन सा, ये। अब इसमें मैंने क्या किया आप नोटिस करो, आई हैव जस्ट यूज्ड Nu एज न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअली Nu नहीं होता ना न्यूक्लियोफाइल, एक्चुअल में Nu नहीं होता, हम OH यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया, उसके बाद एक्सप्लेन किया और ये लिख दिया हमने, ये पूरा लिख दिया। उसके बाद लास्ट में आएगा आपका ये वाला पार्ट, दैट इज योर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये भी सेम उठा दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो फिफ्थ स्टेप ये, फिर एक्सप्लेनेशन आएगा इधर, आपके वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन आएगा पॉइंट वाइज। उसके बाद सिक्स स्टेप ये हो जाएगा, लिखो, और सेवेंथ हेडिंग डालो, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, और उसके बाद ये बना दो। और फाइनली यहाँ पर एंड में आर क्या है, टीएस क्या है, पी क्या है वो लिख। अगर आर टीएस पी नहीं लिखना तो मत लिखो, राइट ए बी एन सी। और ए बी सी क्या क्या है, ए क्या है आपका या आर क्या है आपका, ये आपका मिथाइल क्लोराइड जो भी है, आपने जो एग्जांपल लिया है वो, ओके। उसके बाद टीएस क्या है ये, और पी क्या है ये। बहुत केसेस में एनयू की जगह पे OH माइनस लेते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेते हैं, तो दैट आल्सो कैन बी कंसिडर। तो ये हो गया आपका पूरा 4 मार्क फिक्स, ठीक है। ये हो गया आपका रिएक्शन किस तरह से SN2 लिखते हैं। और वही जब SN1 लिखना हो तो सेम टू सेम स्टेप्स करने हैं, कुछ ज्यादा नहीं करना है, ओके। बट रिएक्शन चेंज हो जाएगा बस, जो लिखना है आपको, ठीक है। तो कौन से स्टेप्स आएंगे बताओ। सबसे पहला आएगा डेफिनेशन एंड फुल फॉर्म, ठीक है। सेकेंड आएगा जनरल रिएक्शन, जो हर जगह हम लिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें पहले प्रोपोर्शनल होगा, फिर इक्वल टू होगा, फिर इनटू के करके कर दो। फिर फोर्थ क्या आएगा, फोर्थ आएगा दैट SN1 reaction is two step reaction mechanism, दो स्टेप में रहने ए और बी। फिर लिखोगे फिफ्थ में लिखोगे मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। इसमें क्या क्या आएगा अभी जरा देखो, व्हाट स्टेप्स आर टेकिंग प्लेस। चलो नोटिस करते हैं क्या क्या स्टेप्स हो रहा है, हम दिमाग में रखेंगे वो स्टेप्स, हाँ, बिकॉज इतने सारे स्टेप्स वापस वापस पीछे नहीं जा सकते। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है क्या, बैक साइड अटैक, फ्रंट साइड अटैक, कुछ भी तो नहीं हो रहा ना, तो नहीं हो। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेप 1, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन 2, उसके बाद अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेप 2, और फाइनली प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय 50% इन्वर्जन एंड 50% सेम ऐसे ही बना है ना, तो 50% रिटेंशन। समझ में आ गया। तो इस तरह से ये 5 स्टेप्स हम लिख देंगे, चलो लिखते हैं। तो 5 स्टेप्स में, सॉरी 5 स्टेप में वही लिख दो, चलो। सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेप 1, फिर बी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, सी क्या है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, चाहो तो बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों लिख दो, या तो सिर्फ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, डी। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेप 2, एंड लास्ट स्टेप जो है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय 50% inversion and 50% retention। आया समझ। तो ये लिख दिया, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसी का लिखोगे आप एक्सप्लेनेशन, डिस्क्राइब करोगे इसी चीज को, ओके। एक्सप्लेनेशन आएगा, फिर 6 स्टेप में पूरा रिएक्शन लिखोगे,
कौन सा रिएक्शन जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ये वाला पूरा, ठीक है। रिएक्शन बना देना, ऐसे ही सेम बनाओगे तो भी चलेगा, थोड़ा उसको डिसेंट बना के लिखोगे देन सो दैट इज फाइन, देयर वुड बी नो प्रॉब्लम, ओके। नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पर वही आपका रिएक्शन आ जाएगा, पूरा का पूरा रिएक्शन। और सेवेंथ आएगा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, यही जो डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ये वाला डायग्राम सेम टू सेम, हो गया काम खत्म, ठीक है। तो डायग्राम बना दिया, पूरा का पूरा हमने स्टेप्स अच्छे से मेंशन कर दिया, लिख दिया। तो ये हो गया मेरा SN1 रिएक्शन, ठीक है, समझ में आया। तो चलो, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंसेस होना चाहिए। ये SN1 है और यहाँ SN2। अगर डिफरेंसेस की बात करें तो मैं सीधी सीधी बात आपको बता देता हूँ, डिफरेंस आता है एग्जाम में, बट कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आपको डायरेक्टली क्या करना है, वो जो मैंने आपको 6-7 स्टेप्स दिए हैं ना, वही का वही लिख दो डिफरेंसेस के फॉर्म में। चाहो तो केमिकल रिएक्शन नहीं लिखा तो भी चलेगा। सबसे पहले दोनों का रिएक्शन डेफिनेशन लिख दो। डेफिनेशन SN1 का फुल फॉर्म, SN2 का फुल फॉर्म, ठीक है। सेकेंड, ये किस में होता है, ये प्राइमरी कार्बन में जनरली होता है, प्राइमरी एंड मिथाइल कार्बन में होता है, ठीक है। ये कहाँ होता है, ये यूजुअली टर्शरी कार्बन में होता है, एंड फ्यू केस में थोड़ा सा सेकेंडरी कार्बन में होता है। ये एक नया चीज है, जब हम प्राइमरी कार्बन से टर्शरी कार्बन की तरफ जाते हैं तो SN1 का परसेंटेज बढ़ जाता है और SN2 का परसेंटेज कम होते जाता है। रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग, ये है आपका प्राइमरी कार्बन, ये है सेकेंडरी, ये है टर्शरी। यहाँ पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है SN2 से बन रहा है और यहाँ पूरा का पूरा जो SN1 से बन रहा है। बट यहाँ ट्रांजिशन जब होता है तो परसेंटेज कितना SN1 कितना SN2, अभी जो सेकेंडरी है उसमें थोड़ा सा प्रोडक्ट जो SN1 से बनता है, थोड़ा सा प्रोडक्ट SN2 से बनता है, ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक में ना ऐसे एरो भी बनाया हुआ है स्टेबिलिटी और इसको लेकर, ठीक है। तो वो आप ये लिख दिया। फिर थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, दोनों का रेट लिख सकते हो, रेट रेट। फोर्थ आप क्या लिख सकते हो, दिस इज SN1 ना, सो ये 2 स्टेप रिएक्शन है और ये 1 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है। फिफ्थ आपने लिख दिया यहाँ पर क्या, इसके 3 पॉइंट्स लिख दो आप जो मैकेनिज्म है, और इसके 5 पॉइंट्स लिख दो। एंड आप चाहो तो 6th वाला पॉइंट डायरेक्टली डायग्राम बना लो, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, हो गया, डन। इतना काफी हो जाता है, इससे आपका कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा डिफरेंस। 6 पॉइंट्स मोर देन इनफ, इसके लिए आपको 3 से 4 मार्क आराम से मिल जाएंगे, सिर्फ प्रॉपर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज एक लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। 11th में थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री आपने सीखा हुआ है, उसी के बेसिस पे ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसी का टाइप है ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड फाइनली यूजेस भी देख लेंगे, जब मैंने यूजेस मेंशन नहीं किया, यूजेस भी देख लेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू गाइस।